हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास प्रॉफिट और लॉस के उसी के आगे के देखते हैं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराए गए थे प्रॉफिट एंड लॉस के, और उसमें शायद लास्ट क्वेश्चन ये रहा होगा आप लोगों का कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। कह रहा प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। इनिशियल सीपी पूछ रहा है कि पहला वाला सीपी क्या था। बात समझ में आ रही? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था? बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर है ना सब लोगों का? सभी बच्चे बताए भाई। अगला क्वेश्चन लिखिए। इसके आगे क्वेश्चन क्या है देखिएगा। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता, अगर उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में बेचा होता, और 900 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्या ज्ञात करना है? अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, क्या डायरेक्ट जैसे अभी तक हम लोग पिछली क्लास में बना रहे थे 100 मान के, क्या बनाया जा सकता है? देखते हैं एक बार, ठीक है। फिलहाल बनेगा नहीं, और लेकिन एक बार देखते हैं, देखने में क्या दिक्कत है। 100 सीपी माना, 25% लाभ पर बेचेगा तो बताइए कृतिका कितने के बेचेगा? 125। एसपी हो जाएगा, कितना हो जाता? 125। अब क्वेश्चन क्या कह दिया है? अगर 900 रुपए कम में खरीदा होता। बच्चा इसमें देखो 900 रुपए कम में कह रहा। अब क्या 100 में 900 रुपए घटाओगे? यहीं से क्वेश्चन फंस गया कि नहीं फंस गया? अभी नहीं समझ पा रहे भाई। 900 रुपए कम में खरीद, 1000 भी नहीं मान सकते। 1000 कैसे मान लोगे यार इसमें? हाँ, ये कहो कि अगर परसेंटेज में दिया होता देन ये क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाता, जैसे कि पिछली क्लास में पढ़ते आए हो आप लोग। अगर ये परसेंटेज में कहता है, अगर इसी जगह पे कहता 20% कम में खरीदा होता तो हम 100 के जगह यहाँ पे नया सीपी कितना बना देते? 80 बना देते। लेकिन ये क्या क्वेश्चन ऐसे संभव है क्या? क्यों संभव नहीं है ममता बहन, बताइए? संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 100 सीपी माना गया है। 900 रुपए कम में तो 100 में तो 900 लेस नहीं करोगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 100 में 900 लेस नहीं करोगे। बिल्कुल समझ पा रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, क्या समझ में आ रहा? लाभ कितना दे रखा है? 25%। अब इसको देखो सोल्यूशन करने के इसमें एक्स मानना पड़ेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन करोगे। लाभ बराबर बच्चा कितना दे रखा है? 25%। 25% मतलब क्या होता? 1/4। मतलब कहने मतलब है इसका फ्रैक्शन वैल्यू से काम नहीं हो सकता है, परसेंटेज से काम नहीं हो सकता है। और इनको देखिएगा और समझिएगा। तो 25% मतलब होता है 1/4। तो यहां पे ये जो है 4 है, ये सीपी होता है। 4 क्या है यहाँ पे? सीपी। एसपी बच्चा कितना हो जाएगा? 5। लेकिन क्या इसमें 900 घटा के क्वेश्चन सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, इसको x मान लो। ऐसा करो, इसको क्या मान लो? f। तो cp मान लिया जाए 4x, क्योंकि इसको भी फंसेगा। cp कितना मान लिया जाए? 4x। और sp कितना मान लिया जाए? 5x। क्यों मानना पड़ रहा? समझ में आ रहा है? नहीं, 100 वाले से भी हो जाता। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा इसने 900 रुपए कम में खरीदा होता, मतलब सीपी 4x है। अगर इसको 900 रुपए कम में खरीदा होता, भाई 4 मानते तो 900 ऐसे डायरेक्ट कट जाता। 900 रुपए कम में खरीदा होता, 900 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। 5% कितना होता? अतिरिक्त। अभी तक कितना लाभ हो रहा था बताइए? 25%। तो 5% अतिरिक्त बताइए कितना हो जाएगा? बताओ सुभी, क्या होगा? 30%। कितना हो जाएगा? 30%। किसी कोई समस्या है बताइए? अभी तक 25% हो रहा था, 5% अतिरिक्त होता। अगर इसको 900 रुपया, देखो 900 कम्मा खरीदत
900 रुपया कम में खरीदा तो 900 रुपया कम में बेचत, तो कितने रुपया ज्यादा होगा, कितने परसेंट है प्रॉफिट ज्यादा होती, 5%। समझ पा रहे हो? 900 की जगह बच्चा अगर परसेंटेज में होता तो डायरेक्ट उससे क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाता, लेकिन 25 में 5 ऐड कर दीजिए, लाभ अब कितना हो जाएगा बताइए, 30%। 30% मतलब क्या होता है, 3/10। 3/10, 30% मतलब होता 3/10। अब यहां से क्या, इसमें 900 में कम में खरीदता, 900 में कम में बेचता, तो ये अनुपात आता। लेकिन क्या ये सीपीएसपी का अनुपात है, ये किसका अनुपात है, प्रॉफिट और सीपी का। तो अगर सीपीएसपी यहां दिया, अगर सीपीएसपी का अनुपात निकाला जाए, कहने मतलब अगर 4x सीपी माने होगा, 900 कम में खरीदता तो कितना होता है, 4x माइनस 900, और 900 कम में बेचता 5x माइनस 900, तो उसे कितना प्रॉफिट होता, 30%। 30% मतलब कि 10 रुपया के सामान रही, वो बेचत कितने का नहीं, 13 के। इसका मतलब यही तो समझे, 30% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब 3/10। ये ऊपर वाला बच्चा क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है, ये क्या होता है, प्रॉफिट। और नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है। नीचे वाला क्या होता है, सीपी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये सीपी कितना, सीपी ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं, सीपी कितना होता है आपका 10, लेकिन प्रॉफिट कितना होता 13। ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, अभी न समझ में आओ बताइए अभी। अब सॉल्यूशन कर लोगे इसको, कैसे सॉल्यूशन करोगे बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दे। 13 चौको 52x माइनस 13 नवैया 117। इधर अगर करेंगे 10×25 50x, और 900 को 10 से करेंगे कितना हो जाएगा, 9000। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बोल सकता है। अब बच्चा ये प्लस का 50x है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या, ये हमको बताइए 2x। इधर क्या बचेगा, 2x बचेगा। ये माइनस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, जैसे माइनस का 9000 है, 11700 माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, इसमें घटा दीजिए। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0 0 7, 11 में 9 गया 2, x बराबर 2700/2, कितना आ जाएगा 1350। अब बताओ इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य वस्तु का कितना था, 4 का 1350 से क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे कि नहीं कर लोगे। सीपी बराबर, तो सीपी बराबर कितना है बताइए बच्चा, 4x। 4 गुणे 1350, 4 0 0, 4 5 20, 4 3 12 2 14, 4 1 4, 5400 रुपए। सीपी कितना आ जाएगा, 5400 रुपए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, सीपी कितना आ गया 5400। बिना इसको एक्स सिलेक्ट किए हुए इस क्वेश्चन का शायद इसका सॉल्यूशन आगे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी प्रकार से हो पाएगा। और लेकिन यहाँ पे अगर परसेंटेज दे देता, जैसे 900 रुपए कम की जगह परसेंटेज में दे देता, तो क्वेश्चन वैसे ही जैसे पिछली क्लास में सॉल्यूशन कर रहे थे वैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो जाते। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, ये क्वेश्चन समझ गए बिल्कुल बिल्कुल। किसी को कोई आपत्ति हो तो पूछ सकता है, एक बार और रिपीट किया जाए। 25% लाभ मतलब 1/4। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है 4x क्यों माना जा रहा है x के फॉर्म में, ये तो आप लोग को 900 रुपए करके दिया हुआ है, और इसमें अगर 4 मान लोगे तो 4 से 900 ऐसे नहीं, परसेंटेज में देता तो हम सोचते हैं 4x। तो 4x में 900 रुपए अगर कम में खरीदा होता तो इसका सीपी होता 4x माइनस 900, और अगर 5x में 900 बेचा तो इसको 30%, 5% अतिरिक्त, मतलब 5% अतिरिक्त। अभी तक 25% प्रॉफिट हो रहा था, 5% अतिरिक्त तब कितने का प्रॉफिट होता, 30% का। 30% मतलब क्या है बच्चा, 3/10, मतलब कि 10 के सामान थी, वो बेचता कितने के, 13 के बेचता। अच्छा इसको नीचे क्यों रखे हैं, क्योंकि तो ऊपर सीपी है ना, सीपी इधर, इधर भी सीपी होना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो सॉल्यूशन आगे आपको आता ही होगा, नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी से नोट करिए इसको, और आगे के क्वेश्चन में आते हैं, बहुत जल्दी से नोट करिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। किसी कोई समस्या हो तो बता दीजिए, और शौर्य तुम आगे बैठ जाओ, आके ममता लोग, तुम लोग इधर बैठ जाओ, तुम लोग दिख नहीं रहा, इधर बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। आगे क्वेश्चन में देखो, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 रुपए कम में खरीदा होता, अगर उसने इसे 600 रुपए कम में खरीदा होता
और 400 रुपए कम में बेचा होता, 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता, उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता, उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करो। 10% अतिरिक्त लाभ होता, क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। देखिएगा यहां तक डन। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि नहीं है? यस सर। बताइए। बताइए 20% लाभ पर बेचता है बच्चा, कितने परसेंट? 20%। 20% मतलब कितना होता है? 1/5। 20% मतलब क्या होता है? 1/5। यहां तक कोई समस्या हो बताइए। 20% लाभ पर बेचता है, कहने मतलब अगर इसको भी ऐसे सीपी अगर 5x मानोगे तो आपका एसपी कितना हो जाएगा? 6x। यहां तक कोई समस्या हो बताइए। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर उसे 600 रुपए कम में खरीदा होता, तो कम में खरीदा होता तो कितने का होता? 5x माइनस 600। और कितने कम में बेचा होता? 400। पहले 6x क्या बेचता था, अब 6x में कितने कम का बेचा होता? 400 रुपए। तो नया जो वो है लाभ वो 10% अतिरिक्त होता। तो अभी तक कितना लाभ हो रहा था? 20%। 10% अतिरिक्त होता तो अब कितने परसेंट में जाएगा? 30%। यहां तक कोई समस्या बताइए। 10% अतिरिक्त तो ये हो जाएगा 30%। 30% इट मीन 3/10। कहने का मतलब ये है 10 की सामान थी, 3 रुपए लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब सीपी आपका 10 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा? 13। अब इन्हें समझ में आओ बताइए। डायरेक्ट सॉल्यूशन करके अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लीजिए। 13 × 5 = 65, तिरछंग 78। तिरछंग 78 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 13 × 6 = 78। इसका 10 का 6 से कराएंगे 60 आ जाएगा। 10 का 400 से कराओगे तो कितना हो जाएगा? 4000। कितना हो जाएगा? ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो इधर बचेगा 5x। कितना बचेगा? 5x। ये माइनस का 4000 है, ये माइनस का 7800 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस को हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 38। 3800 हो जाएगा। x बराबर 3800 बटे 5, 5 × 35, 1 बचा 5 दूनी 720। अच्छा गलत हो गया, तो 760 ये आ जाएगा। अब x की वैल्यू आ गई। अब सीपी पूछा, सीपी नहीं निकाल पाओगे क्या? सीपी बराबर 5x। बहुत लंबा सॉल्यूशन तो है नहीं इसका, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? 5 × 760 कर दो, 500, 5 × 30, 5 3800 रुपए आ जाएगा। कोई समस्या हो बताइए। भी सॉल्यूशन कर पाएंगे आप लोग? आगे क्वेश्चन में आए गए। नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए आप लोग। नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए। इसके बाद में ये टाइप सेम ही था, इसके बाद नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए। क्वेश्चन बोला है, एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची। 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कितने लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? बना लोगे? ऐसे क्वेश्चन में प्रखर जी क्या ध्यान रखा जाता है बताइएगा? आर्टिकल सेम कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? आर्टिकल सेम कर, मतलब वस्तुओं को समान कर लें। ऐसे प्रश्नों में ममता ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में क्या सेम कर लिया जाता है? ऐसे प्रश्नों में वस्तुओं को समान कर लें। किसको समान कर लें? वस्तुओं को समान कर लें। अभी 2 लाइन में मैं क्वेश्चन बता दूंगा आप लोगों को, और एक तरफ अगर लिखना चाहोगे, बन गया सब लोगों का? एक तरफ लिखिए सीपी, एक तरफ लिखिए एसपी। ठीक है, यहां पर क्या लिख दो? वस्तु लिख दो। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए यहां पे कीमत। तुम लोगों ने नेक्स्ट टाइप डाल के नोट कर रहे हो ना तुम लोग?
क्या नेक्स्ट टाइप डाला है? तो पहले देखो, पहला क्या बताया, 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से क्या किया, खरीदा। 11 वस्तुएं मतलब 10 रुपए के हिसाब से कितनी वस्तुएं खरीदा, 11। इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए कै वस्तुएं मिली हैं, 11। एक वस्तु का मूल्य नहीं है। नई बात समझ में आ रही है? एक वस्तु का मूल्य 10 रुपए नहीं है। समझ पाए? जैसे तुम लोग जाते हो दुकान में जाते हो, तो जैसे तुमने 10 रुपए किसी को दिए, उसने तुमको कितने 10 रुपए किसी को दिए, उसने तुमने कहा, उससे बोला कि टॉफी दे दो, तो उसने 10 रुपए कितनी टॉफी दे दिया है, 11 टॉफी दे दिया। तो इसका मतलब कि 11 टॉफी का मूल्य कितने रुपए है, 10 रुपए है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और यही क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, जैसे कह दिया जाए प्रति वस्तु की कीमत 10 है, तो 11 दहा में कितने रुपए हो जाएंगे, 110 रुपए हो जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जैसे कहा जाए एक वस्तु की कीमत 10 रुपए है, 11 वस्तुएं टोटल क्रय मूल्य की गई, मतलब खरीदी गई, तो उसका सीपी कितना, 110 हो जाएगा आप लोगों को कि नहीं हो जाएगा? 110 रुपए सीपी हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में कैसे क्या करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। आर्टिकल से तुमको सेम करना रहता है वस्तुओं की संख्या। सुबह क्या सेम करना रहता है, वस्तुओं की संख्या। तो अब इसमें देखने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। वस्तु कीमत, यहाँ पे बच्चा बताओ कितनी वस्तु खरीदा है, 11, कितने रुपए की, 10 रुपए। यहाँ तो बना लेंगे। अगला क्या कह रहा है बच्चा, हमको बताइए, 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची। वस्तुओं की संख्या कितनी है, लेकिन उनकी कीमत कितनी है, 11। कीमत कितनी है, 11। अब बताइए इसमें क्या किया जा सकता है, आर्टिकल्स को सेम कर लो। यहाँ पे कितनी आर्टिकल्स हैं, वस्तुएं कितनी हैं, यहाँ पे कितनी है, 10। भाई जैसे आपसे एक मैं प्रश्न पूछता हूं, ऐसे जैसे कहा जाए 2 दर्जन केले का मूल्य, 2 दर्जन केला का मूल्य, समझिएगा, 2 दर्जन केला का मूल्य तुमसे कहा जाए 60 रुपए है। कितने रुपए है, 60 रुपए। और तुमसे कहा जाए 3 केलों का मूल्य 12 रुपया है, तो बताओ कितना लाभ हो रहा है। तो कैसे निकालोगे आप, उधर 2 दर्जन केले का मूल्य कितना हो, कितना 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपया, और इधर 3 केलों का एसपी कितना है, 12। तो बताइए क्या सेम ऐसे प्रॉफिट लॉस निकाला जा सकता है? आप निकालोगे पहले 2 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य। भाई 3 केलों का 12 बोला है ना हमने, तो एक का कितना हो जाएगा, 4, 12 कितना हो जाएगा, 48। 1 दर्जन का 48, 2 दर्जन का कितना हो गया, 96। अब निकालोगे इसमें कितना लाभ हुआ। बात हमारी समझ पा रहे हो ना? आर्टिकल सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, वस्तुओं की संख्या सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 11 और 10 को कैसे सेम किया जा सकता है, तो इसमें 10 से गुणा करा दिया जाए और इसमें किससे गुणा करा दिया जाए, 11 से। कराओ बच्चा, इसमें 10 से गुणा, क्या हो जाएगा बताइए, इसमें 10 से गुणा करा दो और इसमें किससे करा दो, 11 से। तो यहाँ पे अगर 11 यहाँ कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, यहाँ 10 यहाँ 100, और यहाँ पर बन जाएगा 110, और यहाँ पे 110। अब देखो सेम बन गया कि नहीं, सब बन गया। यहाँ पे भी 110 सब वस्तुएं बन गई, यहाँ पे भी कितनी बन गई हैं, 110। अब बताओ बच्चा, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट। ये सीपी है, ये क्या है, सीपी, कीमत सीपी की है ना, और ये किसकी है, ये 110 वस्तुओं की क्रय मूल्य है, और ये 110 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। मतलब समझ पाए कि नहीं समझ पाए, 110 वस्तुओं से देखो आर्टिकल सेम हुए कि नहीं हुए। अब आराम से प्रॉफिट लॉस निकाला जा सकता है। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा बताइए, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 21 का। किससे हो रहा है प्रॉफिट, 100। भाई ये सीपी है ना, 100 पे हो रहा है, तो 100 पे किसी ही परसेंट आ जाएगा। तो 100 पे किसी चीज का प्रॉफिट होना मतलब वही परसेंटेज में हो जाता है। कितना आ जाएगा, 21%। बना लेंगे नहीं बना लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, किसी कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन कुछ बोले जाए, लिखिए, एक आदमी ने कुछ पेंसिलें, 6 पेंसिल
एक आदमी ने कुछ पेंसिलें 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी, 5 रुपए के हिसाब से खरीदी, और 5 पेंसिलें 6 रुपए के हिसाब से बेची, 5 पेंसिलें 6 रुपए के हिसाब से बेची, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बना लेंगे आप लोग, बनाइए। कितना लाभ है? ठीक, बहुत अच्छा, सबका बन रहा है। चलिए मैं एक बार और बता देता हूं। बताइए पहले क्या दिया हुआ है, कितनी वस्तुएं हैं? 6 वस्तुएं हैं। क्या रुपया खरीद ला रहा है? 5। फिर 5 वस्तुएं कितने के बेचे न है? 6 के। जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा कि नहीं प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा सौर्य जी? प्रॉफिट होगा। तो 6 वस्तुएं 5 रुपए 6 टाफी खरीद के लाए और 6 रुपया के 5 टाफी बेच दे, तो कितना प्रॉफिट होगा इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स को सेम कर दूं। सेम करने के लिए इसमें किससे गुणा करा दिया जाए? इसमें 5 से, यहाँ 5 और यहाँ 6, तो ये 30 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये 30 इधर भी कितना हो जाएगा? 30 इधर, ये आपको हो जाएगा 25 और इधर हो जाएगा आपका 36। कोई समस्या हो बताइए? बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है भाई। ये 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य है और ये 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 30 वस्तुएं कितने रुपए खरीद के लेके आया था दुकानदार? 25 रुपए का। और 30 वस्तुएं कितने के बेच रहा है? 36 के। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। बहुत ज्यादा ऐसे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इसमें बताइए गौरव जी कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 11 को हो रहा है। किससे हो रहा है? पूरे 100 कर दो परसेंटेज में चेंज करने के लिए। कर दोगे नहीं कर दोगे? 11 का प्रॉफिट हो रहा है। किससे हो रहा है? 25 से। सीपी इसमें 25 है ना, नीचे सीपी रखा जाता है। सीपी 25 गुणे 100, 25 चौको 100, 11 चौको कितने 4% हो जाएगा? 44%। नहीं बना पाएंगे क्या? बना लोगे। टाइप चेंज करें, इसी में टाइप है और थोड़ा सा इसके आगे लेवल के देखते हैं। ठीक है, एक आदमी ने कुछ संतरे, अगला लिखिए, एक आदमी ने कुछ संतरे। क्वेश्चन का लेवल इस क्वेश्चन में समझ में आएगा तुम लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा। क्या लिखा? कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से। 2 रुपए कितने संतरे खरीदे हैं? एक संतरा खरीदे न, उसका पैसा कितने देहन? 2। क्या लिखा? एक आदमी ने कुछ संतरे, फिर लिखो एक संतरा 2 रुपए, कुछ संतरे खरीदे। अभी पहले एक संतरा की बात हो रही। एक संतरा कितने रुपए खरीदा है? 2 रुपए का। नहीं समझ पाए? 2 प्रकार की सीपी अभी देगा इसमें। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो आप लोग? पढ़े होंगे, क्वेश्चन देखा है ना आप लोगों ने पेपर में। बहुत अच्छे क्वेश्चन का लेवल है इसका, समझिएगा। कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से। समान संतरे, 2 संतरे 1 रुपए की दर से। समान संतरे, 2 संतरे, मतलब वही संतरे हैं, 2 संतरे 1 रुपए की दर से। अब कितने रुपए के लाया? 1 रुपए का संतरा लावा है? 2। जरूरी नहीं कि दर से, मतलब खरीदा है, मतलब कई संतरे खरीदे होंगे उसने। बात समझ में आई नहीं आ रही? अभी आर्टिकल सेम करेंगे। की दर से, और उसने सभी संतरे, लिखिए 4 संतरे, सभी संतरे 4 संतरे, टोटल संतरे कितने हैं? 4। 3 रुपए की दर से बेचे, 3 रुपए की दर से बेचे। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। किसी का आंसर आया है क्या? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तुम लोगों को 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, 15 सेकंड का। अगर कोई क्वेश्चन बना पाए तो बताइएगा।
इधर पीछे बन गया क्या? प्रीति हो गया? और बच्चों का आउटपुट देख लिया जाए। ऑप्शन में नहीं है। कितने का? ठीक दिखते ऑप्शन में है। फिर लगाया जाए। वस्तु कीमत, इसमें दो प्रकार के सीपी दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं? दोनों प्रकार के लिखे, मतलब एक स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाया जाता है। बातें वही कौन कर रहा है? ठीक। पहला क्या? कुछ संतरा, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से। 2 रुपए के कितने संतरे खरीदे हैं? एक। या तो डन कि नहीं डन? 2 रुपए के कितने, सॉरी 1 रुपए, 2 रुपए कितने संतरे खरीदे हैं? एक। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 संतरे 1 रुपए के। फिर क्या कह रहा है? 4 संतरे 3 रुपए के। कितने रुपए के? 3 रुपए के सभी संतरे, मतलब 4 संतरे 3 रुपए के। कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को? ठीक है, सही तरीका क्या है? इसमें आप लोग निकालो मूल्य प्रति वस्तु। एक वस्तु का मूल्य निकाल लो। क्या निकाल लो? एक वस्तु का मूल्य। अब बताए मूल्य प्रति वस्तु, तो अगर यहां पे देखोगे मूल्य प्रति वस्तु, तो यहां पे तो एक है वस्तु 2 रुपया का है, तो यहां पे 2 ही आ जाएगा। एक वस्तु की कीमत कितने रुपए हो जाएगा? 2। यहां पे इस वाले में देखिए भाई, इसमें सोचिए 2 ही तो आएगा भाई। एक वस्तु की कीमत कितना है? 2। तुम लोग बन गया है वो अच्छी बात है, लेकिन लॉजिक सही नहीं है प्रखर जी, समझिएगा। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 2 वस्तुएं 1 रुपए की मिली है। इसका मतलब एक वस्तु कितने रुपए की मिलेगी? 50 पैसे की। तो इसको 50 पैसा ना लिखा जाए, इसको मूल्य प्रति वस्तु, तो 1/2 रुपए की। ये एक वस्तु की कीमत हुई। कितने वस्तु की कीमत हुई? एक वस्तु की कीमत। इधर हम लोग निकाल रहे हैं मूल्य प्रति वस्तु। प्रति वस्तु मतलब होता है एक वस्तु की कीमत। यहां तक ममता कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या? मूल्य प्रति वस्तु, और यहां पे मूल्य प्रति वस्तु निकालें। एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 3/4। एक वस्तु का मूल्य 3/4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3/4। अब यहां 4 है, यहां 2 है। ऐसा कुछ मानिए कि मतलब इनसे कट जाए, ऐसा कुछ, मतलब ऐसी वस्तुएं कुछ मानी जाए। तो 4 2 का एलसीएम कितना होता है? 4। तो हम 4 से सब में क्या कर लें? गुणा कर लें। किससे गुणा कर लें? 4 से। तो 4 से इधर भी गुणा करो, 4 से इधर भी गुणा करो, 4 से इधर भी गुणा करो, तो ये कितना आ जाएगा? 8 रुपए। मतलब 8 वस्तु की कीमत कितने रुपए आ जाएगा? सॉरी 4 वस्तु की कीमत कितने रुपए आ जाएगा? 8 रुपए। नहीं बात समझ में आ रही? इसमें हम किससे गुणा कर दें? इसमें भी किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो इसका कितना रुपया आ जाएगा? 2 रुपया। इसमें भी किससे गुणा करेंगे? 4 से, और इसमें भी 4 से। ठीक, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसमें भी हम किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, इसमें एक और, इसको थोड़ा सा शॉर्टली और अच्छी तरीके से देखना हो, यहां पे गुणा ही ना कराइए, केवल इसमें गुणा करा लीजिए। 4 वस्तु की हम निकालें। एक वस्तु की कीमत कितने रुपए है? 2 रुपए। इसमें गुणा कराने का आगे कोई मतलब नहीं निकलता। तो 4 वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा? 8। यहाँ एक वस्तु की कीमत आधा रुपया है, तो 4 वस्तु की कीमत कितना हो जाएगा? 2। 4 क्यों ले रहा है? क्योंकि इनको देख के 2 4 का एलसीएम कितना होता है? 4। अब ये बताओ बच्चा, यहां 4 वस्तु हो गई, यहां 4 वस्तु हो गई, टोटल कै वस्तु का सीपी लिखा हुआ है? 8 वस्तु का सीपी लिखा हुआ है। नहीं बात समझ में आ रही? पहले 4 वस्तु का सीपी कितना है? 8 रुपया, और बाद वाले 4 वस्तु का सीपी कितना रुपया है? 2। टोटल सामान वस्तुएं कितनी हो गई है? 8। तो यहां 4 से गुणा कराओगे कि 8 से गुणा कराओगे? बताइए। 8 से गुणा कराओगे। तो 4 दूनी 8 के कै रुपया हो जाएंगे? 6 रुपया। अब बताओ वो खरीद के कै रुपया के लावा है? 8 सामान कै रुपया खरीद के लाया है? वो जो दुकानदार है कितने रुपए के खरीद के लेके आया है?
ये इतना पूरा सीपी हो गया 8 वस्तुओं का, नहीं हो जाएगा? मतलब दो, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मतलब 8 वस्तुएं, पहली 4 ये, दूसरी 4 ये, कुल मिला के ये सीपी कितना हो गया आपका 10, और एसपी, ये एसपी कितना हो गया आपका 6। बताओ प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा। कितने का लॉस हो रहा है? 4 का हो रहा। किससे हो रहा है? 10 से गुणे 100, 10 दाम 100, कितना % आ जाएगा? समझ पाए हो आप लोग? पहले समझिए इधर, फिर से मतलब समझ लो। ऐसे क्वेश्चन में पहले मूल्य प्रति वस्तु निकाले जाते हैं। एक वस्तु का मूल्य क्या निकाला जाता है? एक वस्तु का निकाल लोगे, यहां तक कोई समस्या नहीं। फिर जैसे इनको फ्रैक्शन देखो यार, 2 4 है, 2 4 कलसियम कितना होता है? 4। इसमें भी 4 से गुणा कर दो, इसमें भी किससे गुणा कर दो? 4 से। जब 4 4 से गुणा किया तो अब बताइए सीपी कितनी हो गई हमको ये बताइए। सीपी मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स 8 हो गई है। तो अब किससे गुणा करोगे? 8 ही वस्तुओं को तो एसपी करोगे, तो 8 वस्तुओं का एसपी कितना हो रहा है? 6। 10 के खरीद के लेके आए, 6 के बेच रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है? 4 का किससे? 10 से मल्टीप्लाई 100। ना समझ में आओ बताइए, भी फिर से एनालिसिस कर लो। बिल्कुल डन है सब लोगों का? ठीक है। अच्छा, इनमें कैसे, किससे गुणा कराना, ये कैसे देखा जाता है? इन नीचे फ्रैक्शन से। अब बच्चा जैसे हमसे कोई इसमें ये पूछे इसमें 4 ही से क्यों गुणा किया गया, तुम्हारा जितने का मन हो उससे गुणा कर लो, लेकिन इससे कैंसिल करने में थोड़ा आसानी बैठेगी। अगर 4 से गुणा कर दोगे, 8 से भी कर दो, तो अगर इसमें 8 से करोगे, इसमें 8 से कर दोगे, तो यहाँ 8 से गुणा नहीं होगा, यहाँ किससे गुणा होगा? 16 से होगा, क्योंकि ये 8 8 कितनी वस्तुएं हो गई हैं? 16 वस्तुओं का सीपी हो गया है ना। नहीं बात समझ में आ रही बात? हाँ, उतने का एसपी निकालना पड़ेगा। अभी तक सीपी के एक ही केस रहता था, इसमें सीपी के कितने केस बन रहे हैं? 2। समझ में आ रहा है ना बात? अभी ना आ रहा हो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसी तरीके का। एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपया की दर से, एक आदमी ने कुछ संतरे, देखिए 5 संतरे 1 रुपया की दर से समान संतरे 4 संतरे 1 रुपया की दर से खरीदे। समान संतरे 4 संतरे 1 रुपया की दर से खरीदे। उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिए। कितने रुपए की दर से बेच दिए? 2 रुपए की दर से बेच दिए। इन सब में उसको 30 रुपया का घाटा हो गया। इन सब में उसको 30 रुपए का घाटा हो गया। इन सब में उसको 30 रुपए का घाटा हो गया। संतरों की संख्या ज्ञात करिए। संतरों की संख्या ज्ञात करिए। ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 रुपए के कितने गौरव जी संतरा खरीदे हैं? यहां पे 5। अगला क्या है? 1 रुपए कितने खरीदे हैं? 4। 2 रुपए के बेचे कितने हैं? 9। क्या आर्टिकल सेम है? बिल्कुल नहीं। पहले ऐसे क्वेश्चन में पहले जैसे इस तरह के 2 सीपी दिए हो तो मूल्य प्रति वस्तु निकाला करो। क्या निकालोगे? मूल्य प्रति वस्तु। इसका मतलब मूल्य प्रति वस्तु का मतलब है एक वस्तु की कीमत। मूल्य प्रति वस्तु का मतलब क्या है? एक वस्तु की कीमत। तो बताओ 5 वस्तु 1 रुपया की मिली है, तो एक वस्तु कितने की हो जाएगी? 1/5। यहां रहना समझ में आओ बताइए अभी। इसका कितना होगा? 1/, इसका कितना होगा? 2/,
सब छोड़ दो, इन पे चर्चा करो। 5, 4, 9 का एलसीएम क्या होगा? 5, 4, 9 का एलसीएम कितना होगा? तो ये सारे ऐसे अगर देखा जाए तो ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये सम संख्या है, तो उनका गुणनफल हो जाएगा, चाहे आप लोग निकाल लीजिएगा। 5 चौको 20, 9 एलसीएम यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। एलसीएम ऑफ 5, 4, 9 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। 180 कोई समस्या हो बताइए अभी यहां तक? 5, 4, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए 180 से गुणा कराया जाए तो 180 वस्तुओं का मूल्य निकाल रहे हैं। कितने का निकाल रहे हैं? 180 वस्तुओं का सीपी। यहां पे भी हम कितने का निकाले रहे हैं? 180 का। तो बताइए यहां कुल वस्तुएं कितनी हुई हमको बताइए जल्दी से। 360 हो गई। अब गुणा किससे करेंगे? ये चीज किस किस को बच्चों को समझ में आए वो बता दीजिए। आ गया समझ में? तुमको नहीं आया आगे शुभी? 180, 5, 4, 9 का एलसीएम 180 वस्तु, ये एक वस्तु की कीमत है। तो हमने कितने की निकाली? 180 की। 180 वस्तुएं खरीदा, फिर 180 वस्तुएं खरीदा। अब बेचोगे कितनी वस्तुएं? 360 का। 360 से गुणा किया गया। ये 2 के केस में नहीं होता था सीपीएसपी में, उसमें केवल मूल्य से वो क्या सेम कर लिया जाता था? वस्तुओं की संख्या। इसमें ऐसे सेम कर लेंगे, वस्तुओं की संख्या इसमें सेम करने से काम चलेगा क्या? नहीं चल सकता भाई। हाँ, ये 2 सीपी हो रहे हैं ना यहाँ पे। नई बात समझ में आ रही? अब इसको अगर सॉल्यूशन किया जाए तो यहाँ पे हमारा बताइए कितना आ जाएगा? 36। इसको किया जाए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 45। और इसको किया जाए 9 चौको 36, 80। अब बताओ कै रुपया खरीद के अलावा कितने के बेच रहा है? अब बताओ सीपी कितना हो रहा? सीपी आपको हो गया कुल मिला के 81। ये नहीं हो गया 81। एसपी कितना हो गया आपका? 80। फिर भी ममता ये कह रहा क्वेश्चन कि वो कितने रुपए का घाटा खाता है? 30 रुपए का। तो यहां पे कितने का घाटा खा रहा है? 1 का। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप लोग। 1 रुपए का घाटा खा रहा, वो 1 रुपया किसके बराबर है? 30 रुपए के बराबर है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है बताइए जल्दी से। हाँ, क्वांटिटी किसकी? संतरों की संख्या। तो बताइए संतरों की संख्या टोटल कितनी हुई? 360। भाई 180 180 कितनी हो गई है? 360। एक की वैल्यू 1 कितनी है? 30। 360 की पूछ रहा। 30 गुणे 360, 36 तिया 108। कै जीरो आगे? 10। क्या आर्टिकल 360 निकले? तो 360 आर्टिकल्स की संख्या हो रही ना, तो आर्टिकल्स की संख्या यूनिट से निकल आएगी ना। 1 ऐसे ही होगा, पहले समझिएगा। सीपी यहाँ पे कितना है आप लोगों का? 81 हो गया। एसपी कितना हो गया आपका? 80। यहाँ यूनिट का खेल होता है, बस में यूनिट से आप लोग निकाल सकते हो। एक यूनिट की वैल्यू, ये एक लॉस की वैल्यू नहीं है। नई बात समझ। 30 रुपए, ये जैसे कह रहा 30 रुपए लॉस दिए, पहले समझिएगा, प्रखर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30 रुपए का लॉस हुआ, तो यहां पे ये केवल तुमको ये डिनोट कर रहा है कि एक यूनिट की वैल्यू कितने रुपए है? 30 रुपए है। ये नहीं कि एक का लॉस 30, ऐसा कुछ नहीं। यहां पे ये डिनोट कर, यही से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितने रुपए है? 30 रुपए है। तो अब 360 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,800। अभी नहीं समझ पाए? कोई डाउट हो बताइए अभी। ये चीज लॉस से मतलब नहीं है बच्चा। यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितने रुपए है? 30 रुपए है। तो टोटल संतरों की कहा जाए 360 संतरों की यूनिट कितनी हो जाएगी? तो ये 360 संतरे कितने? 10,800। टोटल संतरे कितने थे? 10,800। बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे आप लोग? बिल्कुल समझ में आ गया क्वेश्चन। अभी प्रखर जी कोई हो तो आप पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यहां ये केवल डिनोट कर रहा है एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30। समझ गए कि नहीं समझ गए? लॉस से मतलब नहीं है उसका। समझ गए आप लोग? बना लोगे ऐसे क्वेश्चन बताया जाए। 2 क्वेश्चन इसके करा दिए गए, 2 ये करा दिए गए हैं। अब अगला नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए। नेक्स्ट टाइप जो भी है वो बेईमान दुकानदार है, और जैसे ये दुकान वाले रहते हैं
वजन वजन में जो कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। जैसे कहेंगे 1 किलो की जगह पे 1 किलो की जगह पे तुमको कितना दे देगा? 800 ग्राम दे देगा। कितने ग्राम दे देगा? 800 ग्राम। तो इसमें जो बेईमानी होती तो उसमें दुकानदार को कितना लाभ हुआ होगा? तो ऐसे क्वेश्चन से है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन नोट करिए, नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए, लिखिए एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन प्रयोग करता है। कितना कम वजन प्रयोग करता है? 30% कम वजन प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कोई बच्चा निकाल पाया है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बिल्कुल सही, प्रखर जी का सही जवाब है 42 सही 6/60। देखिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। जैसे कह रहा है क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, इधर देखिए, यहां से ऐसे क्वेश्चंस को केवल वजन के अकॉर्डिंग कर देंगे। 1 केजी मानते हैं, ऐसे कितना मानते हैं? 1 केजी। 1000 ग्राम लेते हैं तो 1000 ग्राम का जो मूल्य मानते हैं हम लोग 1000 रुपए मानते हैं। कितने रुपए मानते हैं? 1000। वजन से पूरा एक क्वेश्चन सोल्यूशन किए जाते हैं। बेईमान दुकानदार करके क्वेश्चन आते हैं, वजन से आप लोगों के सोल्यूशन हो जाते हैं। तो 1000 ग्राम का कृतिका नाम 1000 ग्राम का मूल्य क्या मान लेंगे हम लोग? 1000 रुपए। यहां तक समझ में? रुपए गलत लिखा हुआ है, ये पहले लगता है ना, ऐसे ही तो लिखा जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? रुपए ज्यादा हमारे पास है नहीं, इसलिए सिंबल भी नहीं बन रहा है। 1000 हो गया। 1000 ग्राम का, अब इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करेंगे? ऐसे 1000 रख देंगे। जितना वजन है उतने पर ही बेचने का वादा करता है। क्या कह रहा है? कि वो क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता, मतलब विक्रय मूल्य कितना है बच्चा? एसपी, ये इधर एसपी और इधर ये सीपी। 1000 का 1000 पर ही बेचने का वादा करता है, लेकिन वो 30% चुरा लेता है। 30% क्या कर लेता है? कहने का मतलब ये है वो 70% की वैल्यू किस पे बेच रहा है? 100% पे। अभी नहीं समझ पाए? कहने मतलब ये 30% अगर वो चुराएगा तो उसका सीपी कितना हो जाएगा? 700। 700 रुपए का मूल्य की जो चीज है वो कितने के बेच रहा है? 1000 की। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आप लोग समझ पाए? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। और बहुत इनको क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के लाया गया, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझिए। टाइप वाइज में 1000 ग्राम का मूल्य हम लोग मान लेते हैं रुपए 1000। मार्कर अच्छे से कार्य कर रहा है, पीछे दिख रहा है सबको? ठीक है। 1000 रुपए, इधर सीपी लिखोगे, इधर लिख दोगे एसपी। ये बेईमान दुकानदार करके क्वेश्चन रहते हैं, इनको समझिएगा। तो ये जितने के लाया उतने पर ही बेचने का वादा करता है, लेकिन वो केवल क्या कर रहा है? वादा कर रहा है। क्या कर रहा है? वादा। लेकिन उसके लिए एक और काम है, लेकिन वो क्या करता है? क्रय मूल्य, कितना क्रय मूल्य उसको पड़ा जा रहा है? वो 30% अगर चोरी कर लेता है तो उसका क्रय मूल्य कितना हुआ जा रहा है? 30% चोरी करेगा तो 30% अगर चोरी करेगा तो 1000 का 30% अगर चोरी कर लेगा तो कितना क्रय मूल्य बचेगा? 700। मतलब कहने मतलब 700 वाला वो कितने का बेच रहा है? 1000 रुपए का। 700 रुपए की सामान को कितने का बेच रहा है? 30% चोरी किया तो कितने का उसका क्रय मूल्य क्या हुआ? 700। ये बात समझ में आ रही? किसी को ना आ रहा हो तो इधर देख लो। 1000 का 30% कितना हो जाएगा बच्चा? 700। ये 300 रुपया चोरी कर लिया। 300 ग्राम क्या कर लिया? उसने चोरी कर लिया। 1000 रुपए में से 300 रुपए चोरी कर लिया, या 1000 ग्राम में से 300 ग्राम क्या कर लिया? चोरी कर लिया। तो वो कितने ग्राम उसका सीपी हो रहा है? 700 ग्राम का हो रहा है ना। वो भी तो कहीं से लेके आया होगा, लेकिन वो सीपी कितने ग्राम का हो रहा है? 700 ग्राम का। सीपी 700 ग्राम हो रहा है ना, और बेच कितने का बता के रहा है? 1000। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पे? 300। गौरव जी को समझ में कम आया है, और ना आया हो तो मैं एक बार और उल्लेख करूं। 1000 ग्राम का 30% कितना हो जाएगा बच्चा? 700। ये 300 रुपया चोरी कर लिया। 300 ग्राम क्या कर लिया? चोरी कर लिया। 1000 रुपए में से 300 ग्राम क्या कर लिया? चोरी कर लिया। तो वो कितने ग्राम उसका सीपी हो रहा है? 700 ग्राम। सीपी 700 ग्राम हो रहा है ना, और बेच कितने का बता के रहा है? 1000। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पे? 300। गौरव जी को समझ में कम आया है, और
तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? लगभग 300 का। किससे कमा रहा है? 700 से गुणे 100। आप लोगों को पता है 0 0 ये खत्म हो जाते। 7 का पहाड़ा पढ़ो वो 30 से ज्यादा ना जाए। 7 चौको 28। भाई प्रखर जी को बहुत अच्छा सोल्यूशन था, उन्होंने बहुत त्वरित आंसर दिया है इसका, और बहुत अच्छी बात है, नोट करिए। गर्ल्स भी एक आधी बोल दिया करें, कभी कभी आंसर पहले बता दिया करें। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। वादा ही कर रहा है, बात समझ में आ रही बात? बेचने का क्या करता है? वादा करता है। कभी कभी तुम लोग बहुत खुश रहते हो यार ये जितने के सामान लाया ये हमको उतने के ही बेचे दे रहा है, खुश रहते हो? है? दुकान जाते हो, है? जैसे दुकानदार जाते हो, पहले समझिए, कभी कभी देखा होगा, कहोगे यार वहां थोक दुकान में थोक विक्रेता के यहाँ गए थे तब भी वो 100 रुपए के दे रहा था 1 केजी, और यहाँ पे आए हैं तो ये भी फुटकर विक्रेता भी कितने के दे रहा है? 100 के। लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा? वो वजन कम तो लेगा, वजन कम कर देगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बात समझ पा रहे हो? जितना पूछा जाए वो बताइए। तो प्रॉफिट कहां से कमाएगा? क्वांटिटी कम कर देगा। बस समझ में आ रही नहीं आ रही? समझ गए ना? ऐसे इसी तरह के दुकानदार एक समोसा वाले के उदाहरण लेते हैं कि अगर 10 का पहले समोसा था अब भी 10 का बेच रहा, तो वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? भाई चीजें बढ़ोतरी हो रही, हर एक चीज महंगा हो रहा है, तो वो क्या कर देगा? साइज कम कर देगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो इसी केस में तो उसको प्रॉफिट होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगला क्वेश्चन क्या है बताइए? बोला ही नहीं गया क्या? लिखिए एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता, लाभ प्रतिशत बताइए। कोई आंसर ऐसे नहीं बताएगा, अपना देखिएगा, अभी मैं पूछता हूं, ठीक है? वादा कितने का कर रहा है? वादा कर रहा है कि जैसे 1000 रुपए का था तो 1000 के सेल कर देगा, ऐसा वादा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन वो वजन कितना तय करता है? 960। बताइए उसका प्रॉफिट क्या होगा? क्या प्रॉफिट होगा उसका? हाँ, प्रॉफिट परसेंट इसका देखिए क्या हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 40 का। किससे हो रहा है? 960 गुणे 100। बना लेंगे आप लोग। 1 0 1 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल कर दो 24 आ जाएगा। 4 से कैंसिल कर दो, इधर 25 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। 6 चौको 24, 4 सही 1/6%। आराम से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? एक इस तरीके का और क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है? बाकी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आगे के बचे हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उसको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा, ठीक है? और आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जिन भी बच्चों को इन क्वेश्चन से रिलेटेड समस्याएं कुछ भी हो, वो अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें और उसका त्वरित सोल्यूशन आप लोगों को कराए जाएंगे, ठीक है? और रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।